So, Namaskar everyone. This is me, Aarti Khandelwal, as a life happiness coach and parent-child growth expert. और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का वेलकम और थैंक यू सो मच कि आप इतने सारे अच्छे से हमारे वीडियोस देख रहे हैं और हमें कमेंट पर कमेंट कर रहे हैं। और हम रोज चाह रहे हैं कि अपने पेरेंट्स या जो भी आपको मिलवाते रहे और आप उनसे लर्निंग लेते रहे। तो काफी फीडबैक मिल रहा है। ये फीडबैक मिल रहा है हमें हमारा जो इंटरनेशनल क्लब है, स्मार्ट पेरेंट चाइल्ड क्लब, जहां पर पूरे वर्ल्ड से पेरेंट और बच्चे जुड़े हैं। और जो हमारा मिशन चल रहा है वो है बच्चों की लाइफ स्किल पे वर्क करना, सेल्फ एजुकेशन कराना और कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति हमारा अभिमान, उस पे फोकस करना। तो इसी सिलसिले में आज जो हमारे साथ हैं, जो कपल हैं, बहुत ही वंडरफुल कपल है। मैं खुद एक बोलते हैं ना कि हम उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, तो मैं लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारे सामने हैं डॉक्टर अरविंद सर और उनकी वाइफ उमा जी। दोनों एकदम अलग पर्सनैलिटी है। मैं वन बाय वन दोनों से इंट्रोड्यूस करूंगी, लेकिन पहले यदि बताऊं तो अरविंद सर जो कि लास्ट 15 ईयर्स से ऑलरेडी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मुंबई में काम कर रहे थे। बड़े बड़े हॉस्पिटल में उन्होंने काम किया। इवन सोनू निगम निगम तक का भी उन्होंने किया हुआ है ट्रीटमेंट। तो इतना अच्छा। और जब उन्होंने देखा कि नहीं, फैमिली और करियर में पहले किसे चूज करना है, तो उन्होंने एक रिस्क लेकर शिफ्ट हुए इलाहाबाद और अपने मम्मा पापा की सेवा के लिए उन्होंने टाइम दिया। और आज वहां पे भी विद इन 1 to 2 ईयर उन्होंने वहां पर पूरा सेंटर एस्टेब्लिश कर लिया है और बहुत बढ़िया रन चल रहा है। लेकिन क्या होता है, हम तो सब कर लेते हैं, बट क्या हम बच्चों पे ध्यान देते हैं? तो मुझे वो दिन याद है जब पहले उनके बच्चे क्लास कर रहे थे और बीच में गैप हुआ, तो सर का था कि नहीं मैम, कहीं ना कहीं गैप हुआ है, अब मुझे वापस से और बच्चों को मोटिवेट करना है। तो ये जो पेरेंट या पापा में मैंने चार्म देखा, दैट्स ग्रेट। और उमा मैम जो है वो भी एक होता है ना कि चुप रहती हैं, लेकिन बोलते हैं ना ब्रेन से जीनियस है, वैसी पर्सनैलिटी है। तो चलिए अब हम उन्हीं से पूछेंगे कि स्मार्ट पेरेंट चाइल्ड क्लब में जुड़कर उन्हें कैसा लगा और क्या ट्रांसफॉर्मेशन वो और उनके बच्चों में आ रहा है। तो अरविंद सर एंड उमा मैम, वेलकम टू अवर चैनल। गुड मॉर्निंग मैम। या थैंक्स फॉर योर टाइम। और हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि सर कैसा लग रहा है आपको ये स्मार्ट पेरेंट चाइल्ड क्लब अपने बच्चों के लिए? या डेफिनेटली मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम लोग अभी जो बच्चों में बदलाव देख रहे हैं, रियली में अमेजिंग है। क्योंकि बच्चे सबसे पहले तो हम अपनी बेटी को बताएंगे मैम कि पहले किसी भी बात को लेकर के वो तुरंत चिड़चिड़ हो जाती थी, गुस्सा करती थी। बट आपके साथ आपके क्लास में आने से वो बिल्कुल अवेयर, उसको रियलाइज होता है कि नहीं, मम्मी पापा से गुस्सा नहीं करना है। और जो चीज कहा जाता है उसको रेस्पेक्ट करती है, उसको सुनती है। और आपको बताऊँ कि अभी स्टडी में भी बहुत अच्छा कर रही है, थोड़ा-सा ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि जब मैं मुंबई से शिफ्ट हुआ था, तो पेरेंट्स के साथ-साथ वो भी डिस्टर्ब थी, क्योंकि सारा चीज़ एकदम नया था। बट एक नए तरीके से कहीं शुरू करना उसके लिए भी चैलेंजिंग था, तो मैं क्यों उसको डाँटूँ, क्यों फटकारूँ? तो ये थोड़ा बीच-बीच में होता था, बट आपके साथ आने के बाद मैम रियली वो बहुत सीख रही है और बहुत सीख चुकी है, रिस्पेक्ट कर रही है। और लर्निंग पे तो बहुत है, इनोवेशन करती है। और एक चीज़ तो मैं देखा अभी कि जो उसका आर्ट एंड क्राफ्ट में जो उसका पैशन था पहले, पहले भी था, बट आज इतना बढ़ चुका है कि मीन्स कि वो मतलब अगर बनाना है कोई पिक्चर्स या कोई सीनरी, तो वो थॉट रखती है पहले, कुछ देख के नहीं, वो विजुअलाइज़ करके, थॉट करके, यानी कि वो उसको पूरा पिक्चर्स में उतारती है, बनाती है। और यहाँ तक कि यूट्यूब चैनल भी चला रही है वो। मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब चैनल पे वो जो है कि करती है। मैं बोला कि ये सब कैसे करती हो? तो वही बोल रही है कि मैं तो मैम के साथ हूँ और कर रही हूँ, होते जा रहा है। अरे तो वाह! तो यूट्यूब चैनल का नाम भी बताइए, हम यहाँ पर सबको बोलेंगे जरूर देखें। अदिति आर्ट एंड क्राफ्ट। अदिति आर्ट एंड क्राफ्ट। और यहाँ पर यस, यस। दोस्तों ये एक इकलौती बच्ची नहीं है। आई थिंक इतने सारे बच्चों ने इसके बाद अलग अलग अपना यूट्यूब चैनल खोला, क्योंकि यहाँ पर हम आर्ट एंड क्राफ्ट तो देखिए बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो हमारे बच्चे उसको यूनिक फाइंड कर रहे हैं और वो दूसरों को सिखाने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट। अदिति को कहिएगा हम उससे भी बात करेंगे। तो डेफिनिटली मैम। वेरी नाइस मीन्स यू आर हैप्पी, क्योंकि टीनेज बच्चे या के लिए मेरे मम्मा पापा, हाँ बिल्कुल, टीनेज बच्चे के लिए मम्मा पापा एक एक होता है कि उनका एक सही लाइनअप रहे। तो बहुत बढ़िया। वो अपने क्या कहा जाएगा, एंगर या गुस्सा, जो वो इमोशन है उसको बहुत अच्छे आर्टिस्टिक इमोशन में कन्वर्ट कर रही है।
यस, यस वाह मैम। नाइस। तो यहाँ पर मैम भी है, उमा मैम, और ये तो ऐसा है कि मैं इनसे जब बात करती हूँ चुपचाप, जो बोला जाता है ना गुड लिसनर होना चाहिए, तो शी इज दैट। लेकिन मैम मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहूंगी, यदि आपने पेरेंटिंग सेशन किया है तो बच्चों में तो जो चेंज आया सर और बताएंगे, लेकिन आप बताइए कि आप में क्या चेंज लग रहा है। मैम मेरे अंदर सबसे पहले ये चेंज है कि हमको भी बहुत गुस्सा आता था। मेरे बच्चे कुछ शैतानी करते थे तो मैं चिढ़ के बात करती थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उन लोगों से प्यार से बात करती हूँ और वो लोग समझते भी है। अब वो चीज मेरे अंदर खत्म हो चुका है। और मेरा छोटा वाला बच्चा जो है अर्पित, वो तो बस आपका, अगर एक बार आपने जो बोल दिया ना, तो उसको वीडियो बनाना ही है। चाहे उल्टा पुल्टा ही कुछ भी बोलेगा, लेकिन बनाता ही है। तो मेरे ओके, अंदर तो आया है चेंजिंग कि मेरा सबसे पहले गुस्सा कम हुआ। और मैं जो पहले मैं लिखती नहीं थी, और जैसे कि मेरे बच्चे करते थे क्लास, तो मैं जाके बैठ जाती थी, तो पहले नहीं था। अभी तो मैं रेगुलर करती हूँ और लिखने का भी हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पर ऐसा हो गया कि रियल में देखिए, जब कोई, हाँ मतलब मैम घर पे होम मेकर कहा जाएगा, वो टोटल होम मेकर है। तो जब घर पे हम बहुत बिजी होते हैं, पूरे घर की जिम्मेदारियां होती है, तो चिड़चिड़ापन निकल जाता है। और दूसरा फिर ऐसा लगता है कि भाई बच्चों की क्लास है, बच्चे करें। और रियल में स्टार्टिंग में वही हो रहा था। लेकिन यही यही खासियत है कि पेरेंटिंग सेशन में मैम ने जो कहा कि अब मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, ये ऐसा नहीं कि कोई चैलेंज लिया, क्योंकि साइकोलॉजी को समझा हमने बच्चों की और आपकी, है ना। और वो साइकोलॉजी यही कहती है कि जब हम जो जिस तरीके से करेंगे, हाँ उसका तरीका अलग है, जो अभी मैम बात भी कर रही थी कि भाई तुम बहुत जिद्दी हो, ये कहने की जगह भाई तुम बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर हो, जो ठान लेते हो वो करके दिखाते हो। देखिए दोनों में क्या फर्क है। तो मैम भी ये चीज कर रही है, वेरी नाइस। तो क्या ओवरऑल यदि कहें ये स्मार्ट पेरेंट चाइल्ड क्लब में, तो बच्चे जिस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या डिफरेंट लग रहा है आपको। डेफिनेटली मैम, बहुत डिफरेंट है। मैं देख रहा हूँ बच्चों में चेंजिंग आ रही है। अब जैसे जो आप जो संस्कार की बात करती हैं, तो मैं उनको अंदर देखा कि वो जैसे फूड वगैरह को प्रेयर करना, चार्जिंग करना और कुछ लिखना, ये अफर्मेशन देना। और जैसे कि अपने बॉडी में, मैं अपने लड़के को कुछ बोल देता हूँ कि नहीं ये चीज करो, वो सीधा एक ही बार बोलेगा, आई एम चैंपियन, आई एम विनर, आई एम मतलब एवरीथिंग, आई एम स्ट्रॉन्ग। तो देखिए, हम पेरेंट्स बोलते हैं बट नहीं होता है। हम बार-बार ये चीज़ करवा सकते हैं, लेकिन नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ रियलाइज़ हमने किया, नहीं, एक कोच की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने ये जब डाला, ये आपने सिखाया, तो डेफ़िनिटली मैम वो सीख लिया, वो कर भी रहा है, मेरे सामने बोल रहा है। तो ये तो चेंजिंग आई ना उसके अंदर कि नहीं, अगर अभी से उसको जीतने की और विनर बनने की अगर दिमाग में बैठ गई, तो जो हम लोग आज 35-40 साल की उम्र में कर रहे हैं, तो बहुत अमेजिंग रहेगा। तो बहुत नीड्स है मैम, है ना? वेरी वेरी ट्रू सर। यहाँ पर मैं एक चीज काटना भी चाहूंगी। कल बहुत सारे पेरेंट ये कि अब बच्चों में जीत का जुनून आ गया है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बहुत जीत 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 भी गलत है ना। कल ही मेरी एक पेरेंट से बात हुई थी, तो मैंने उनको सजेशन दिया, यदि बच्चा हर चीज में नहीं मुझे ही फर्स्ट आना है, मुझे ही करना है, यहाँ पर आपको रुकना होगा। और यहाँ पर बच्चे को हार की भी आदत दिलानी होगी, है ना। तो वो सब पैटर्न होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज है कि हमें 21st सेंचुरी स्मार्ट पेरेंटिंग में चलना है। पेरेंटिंग तो सभी को पता है, लेकिन आज बच्चा कोई अलग एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसके लिए सही पेरेंटिंग जो है, तो बहुत अच्छे से सर और मैम मैनेज कर रहे हैं, एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट। तो लास्ट में बस एक ही चीज रहेगा सर, यहाँ पे शायद कुछ नए लोग होंगे जो देख रहे होंगे, तो आप उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि इस टाइप का क्लब हमारे समाज के लिए क्यों जरूरी है ना। और क्यों करना चाहिए पेरेंट और बच्चे। जो आपने कहा कि मैं भी बोलता था लेकिन अर्पित नहीं करता था, नॉलेज तो आपको मेरे से ज्यादा है सर, है ना। लेकिन हाँ, जब एक उनकी टीचर या उनका कोच बस एक दिन के लिए मोटिवेट कर दे, तो बच्चे मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर समाज को इस टाइप के क्लब की, सेल्फ एजुकेशन की क्यों जरूरत है, और क्यों ये डेफिनिटली, क्लब ज्वाइन करना चाहिए। डेफिनिटली मैम, इसका इम्पोर्टेंस मैं समझ रहा हूँ और मैं देख भी रहा हूँ। समझ और देख ही नहीं रहा हूँ, प्रैक्टिकली रूप से सामने वो आ रहा है। तो मैं इसके बारे में ज़रूर बोलूँगा कि हम पेरेंट्स करते क्या है कि हम अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि बच्चों को केवल और केवल माइंड में हम ये सोचते रहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा बने, पढ़ाई अच्छा कर ले, अच्छा जो है कि ये सोच लेते हैं।
बट हम क्या है ट्यूशन लगवा देते हैं यहाँ, मतलब बहुत सारी चीज हम पढ़ाई के ऊपर करते हैं। बट अगर हम एक्स्ट्रा माइंड ऐसा एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी अगर उनके दिमाग में ऐसा डाला जाए, और एज ए संस्कार, एज ए पेरेंटिंग कोच कुछ अगर कोई व्यक्ति सिखा रहा है कि आने वाला समय में आपको क्या होगा और कैसे बच्चा जिद कर रहे हैं, तो उसको एक मतलब हम लोग निगेटिव थॉट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। बट उसी जिद को हम कैसे पेरेंट में मतलब कि उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारे लिए भी अच्छा है और बच्चे के लिए। तो बच्चों को ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़रूर सिखाएँ, हम तो सिखा रहे हैं और हमने परिवर्तन देखा है। क्योंकि मैं भी अपने लाइफ़ में बहुत बिज़ी हूँ। एज़ ए फिज़ियोथेरेपिस्ट होते मैं सुबह-शाम, सुबह-सुबह 7 बजे से लेकर के मैं रात को 11 बजे तक केवल एक ही बात आती है। मेरा बच्चा बोलता है मैम कि पापा केवल पेशेंट, पेशेंट, पेशेंट करते रहते हो आप, है ना? तो कहने का मतलब है कि उसको एक्स्ट्रा टाइम मिला, हमने 1 घंटा डाल दिया इधर, तो कुछ एक्स्ट्रा सीख रहा है और उसी से वो आगे बढ़ रहा है अपने स्कूलिंग में या नेचर में या चाहे उसके बात करने के बदलाव में, संस्कार में, तो ये सब चीज़ें तो चेंज आया है। तो डेफ़िनेटली आई थिंक हमारे हिसाब से तो हर पेरेंट्स को ये चीज़ जॉइन करना चाहिए। मैम एक चीज और कि जैसे कि बच्चे को हम लोग पहले बोलते थे कि आप पढ़ाई कर लो, अपना एक्टिविटी, अपना टास्क कंप्लीट कर लो, बच्चे सुनते नहीं हैं। लेकिन जब से आपके साथ वो आए हैं ना, खुद से अपना टाइम टेबल पूरा फॉलो करते हैं। वेरी ट्रू। और इसका भी ऐसा, जैसे परसों ही जो हमारा वो वाला हुआ, डेंटल क्लिनिक वाला हाँ। चीज हुआ, ठीक है। वो छोटी सी बच्ची की मम्मा मुझे फीडबैक दे रही थी, लाइक कि मैम, वो बच्ची को मैं बोलती थी जम्स होता है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। जब आपके वीडियो में देखा, अब वो कोई भी जंक फूड खाती है ना, मम्मा पहले जाके कुल्ला करके आएंगे, पहले जाके माउथ वॉश करके आएंगे। और नाइट ब्रशिंग तो मुझे बोलना ही नहीं पड़ता, बच्ची याद दिला रही है ना कि मम्मा जम्स होंगे दांत में। मतलब बच्चे भी अपने लिए बहुत कॉन्शियस है, बस हमें अवेयर कराने की जरूरत है। तो अर्पित एंड अदिति आर द बेस्ट, मतलब मैं तो कहूंगी वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव बच्चे हैं हमारे क्लब के। एंड रियली फीलिंग प्राउड कि आप दोनों पेरेंट्स ने भी आज हमें टाइम दिया और आप लोग बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। क्योंकि सर जो कह रहे हैं, और ये मैं रोज कहती हूँ, कि सिर्फ बच्चों को बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमें करना होगा। और करने में कोई ऐसा नहीं कि घंटों देना है, दिन में सिर्फ 30 मिनट भी दे दिए ना, क्वालिटी टाइम, तो डेट विल बी द बेस्ट। यस सर। या डेफिनेटली मैम, यस। डेफिनेटली। तो मैम लास्ट में, हाँ, बिल्कुल मैं ही बिल्कुल। बोल रही हूँ, जैसे कि आपने फूड चार्ज करने को बोला है, वाटर का बोला है, मैं नहीं करती हूँ। तो अदिति बोलता है, अर्पित बोलता है कि मम्मा मैम तो बोली है, हम लोग तो करते हैं, आप नहीं करती, हमको खुद करने को बोली है। वो लोग हमको याद दिलाते हैं। और कोई भी मम्मा पापा बच्चा यदि कुछ बोल रहा है, फिर तो मना कर ही नहीं सकते, तो उनके मैम कारण ये आपकी भी सब हैबिट। ये ट्रू है मैम। कुछ अगर कुछ हम लोग में, मेरे में भी अभी भी अगर कुछ रॉन्ग हुआ, अगर मान लीजिए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये दोनों टोकते हैं तुरंत, पापा ये क्या कर रहे हैं? तो अब मतलब ये सब कैसे हो रहा है? तो कुछ तो मैम चेंज है ना डेफिनेटली। आपकी वजह से, नहीं ये नहीं, सब मेरी मैं यस। जब से आपका क्लास ज्वाइन किया है मैम, रियली बहुत चेंजिंग आया है। क्या बात है, मतलब एक दिल से मम्मा से ये निकल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। और ये मैम, हम नहीं, देखिए क्लब का एनवायरनमेंट चेंज करता है। क्योंकि वो बच्चे जब एनवायरनमेंट में रहते हैं, बाकी सब कर रहे हैं, तो उनको भी करना है। और क्यों ना हम ऐसे एनवायरनमेंट में डालें जहां पर बच्चा रिलैक्स हो। यहाँ पर बच्चे, मुझे लगता है, बर्डन की जगह रिलैक्स होते होंगे, कि फन करना है, एंजॉय करना है, राइट ब्रेन डेवलप करना है और एक्टिविटी करना है ना। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। मतलब लास्ट में मैं सिर्फ एक ही लाइन पूछना चाहूंगी, जैसे सर भी फिजियोथेरेपिस्ट है, उन्होंने बताया कि बट समाज के लिए ये चीज इन फ्यूचर आप इस कोर्स को या इस क्लब को कहाँ देखते हैं? डेफिनेटली मैम, मैं बताना चाहूँगा कि ये इन फ्यूचर अगर हर पेरेंट्स अवेयर हो जाए इस बात को लेकर के कि हमें अपने बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा हम अगर कुछ देना चाहते हैं, तो हम लोग एक बात सोचते हैं कि हम हाई क्लास के हाई स्कूल को चूज करते हैं। हम वहाँ पे लाख रुपया, 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख तक पे करने के लिए रेडी हैं, राइट मैम? बट उनको क्या है, उस सिलेबस की बातें सिखाई जाती है और एक स्टैंडर्ड की बात आ जाती है हमारे पेरेंट्स में, हमारे समाज में कि नहीं बड़ा स्कूल में करेंगे तो ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा हो जाएगा। नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। मैंने इस बात को रियलाइज़ किया है क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मेरे बच्चे जब वहाँ से मुंबई से यहाँ आकर के और उनका डिस्टर्बिंग, मेरा डिस्टर्बिंग तो बच्चों का डिस्टर्बिंग, लेकिन किस तरह से मैं 1 साल के अंदर ही उनको एकदम बैक ले आया, एकदम मतलब बैक से वापस एकदम आ गया मैं फिर से
और वो भी एकदम कन्वर्ट हो गए। तो ये आपकी वजह से मैम, ये आपके पेरेंटिंग कोच की वजह से, आपने जो सिखा रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि उनके अंदर भी, नहीं तो वो जिद कर सकते थे, पापा हम यहाँ नहीं रहेंगे, पापा हम यहाँ स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, है ना, हम मुंबई जाएंगे, कर सकते थे, लेकिन मैंने उनको संभाला, किया। आज जो स्कूल जाते हैं अच्छे करते हैं। तो जो स्कूल में सीख रहे हैं उससे ये डिफरेंट, और यही हमारे जीवन में, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत आगे ले जाने वाला है। तो हम तो यही कहेंगे कि ऑल पेरेंट्स थोड़ा-सा आप ज़रूर कुछ न कुछ 2-4 हज़ार रुपए लगते हैं, वो मायने रखता है, हम कहीं भी खर्चा कर देते हैं। लेकिन आप सोचिए अपने बच्चों का, जो छोटे बच्चों को जो बीज है ना, उसको अंकुरित जो किया है ना, उसको बड़ा करना है ना, तो हमें इस लेवल पे करना होगा कि तो यहीं से आएगा, सिलेबस तो नहीं, सिलेबस पढ़ाना इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है हमको, पर ये भी बहुत-बहुत बहुत मेरा जरूरी। यही मानना है। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट ग्रेट सर, आपने बिल्कुल सोच को समझा। और यहाँ पर बिल्कुल सर ने जो कहा ना, मैंने भी ये देखा कि बहुत चीजें सोशली हमें करना है और हम कर ही रहे हैं। यहाँ पर अमाउंट की जो बात है उसमें भी मैं कहूंगी, ये मैं देख रही हूँ, छोटा सा भी अमाउंट यदि हम ले रहे हैं ना, तो सामने वाला सिंसियर होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आपको पता ही है, आगे मैं अर्पित अदिति का भी बिल्कुल सोच रखी हूँ कि दे विल क्रिएट वर्ल्ड रिकॉर्ड विद अस, क्योंकि ये हमारा मेन अभी मोटो चल रहा है और बच्चे बनाते पे बनाते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली सर एंड मैम, वी विल रॉक विद अदिति एंड अर्पित, है ना। तो आप सब भी यहाँ पर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अरविंद सर और उमा मैम, आपको भी आपके टाइम के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड डेफिनेटली हम आगे भी बहुत अच्छे से वर्क करने वाले हैं। और साथ में अरविंद सर भी बहुत नॉलेजेबल हैं, उनको हेल्थ का, फिजियोथेरेपी का, सभी चीज का नॉलेज है। तो हम बीच बीच में सेशन आपके भी लेंगे, है ना सर। तो यस, यस, चलिए, यस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी मैम बोलिए। बोलना चाह रही हैं। अदिति ने एक स्टोरी बुक भी लिखा है। हाँ, ये तो भूल गए हम। देखिए, खुद आप अपने से थॉट करके उसने एक स्टोरी बुक लिखा। तो अभी देखिए, आपकी क्लास की वजह से उसने क्या रखा, फेयरी टेल्स, मीन्स एक स्टोरी इतना अच्छा लिखी है कि मैं सोचा वही कि, और वो भी एक एक चैप्टर, स्टोरी नंबर 1 द गर्ल एंड एनिमल्स, जैसे एक बुक उसने तैयार कर दिया। एंड देन ओल्ड लेडी एंड द मंकी, एंड इसके चैप्टर है मैम। एंड देन मदर्स लव, एंड द गोल्डन ट्री, एंड देन अ गुड लेसन। सोचिए मैम कि उसका थॉट किस प्रोसेस से जा रहा है, किस लेवल पे वो जा रहा है, राइट। तो वो स्टोरी, हम स्टोरी सुनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट आई विल नहीं, जस्ट बट सेंड। या दिस इज द थिंग, ये जो है ना, यस, ये इनोवेशन है। सेम या मैम को यदि याद होगा तो मदर्स डे के दिन मेरे बेटे ने मुझे बुक लिख कर दिया था। मतलब ये हमारी, अब हम तो ऑथर बनना है, पूरा मटेरियल रेडी है, लेकिन हमको टाइम नहीं मिल रहा है उसको पब्लिश करने का। लेकिन उस बीच में वो बच्चे, जैसे मेरा बेटा भी किया, अभी आप बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सर, ये बच्चे कुछ अलग ही करेंगे। मैं डेफिनेटली उसे पर्सनल और गाइड करूंगी इस चीज के लिए। एंड आई एम रियली वेरी मच सरप्राइज फॉर दिस। एंड वी विल। जब उसने सोचा, और सब जो कुछ भी हमसे मांगती है ना कि पापा ये मेरे को ला दो, चाहे पेपर्स हो, पेन हो, डायरी हो, एवरीथिंग, जब मैं आता हूँ घर को, फोन करती है, पापा ये लेते आना, मैं कभी मना नहीं करता, चाहे जैसे भी हो, मैं उसको लेकर के आता हूँ। एक उसी चीज में मैं आपको बताऊं, उसने एक ऐसे चाहत रखी थी कि मुझे डबल बेड का स्टोरी बेड हमको चाहिए। वाओ, यस मैम, आप बैक साइड देख सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है वो। यस मैम, डबल स्टोरी बेड। अब भी मैंने उसके बर्थडे पर सरप्राइज गिफ्ट दिया था, उसको बताया नहीं था, और इसके लिए मैं 1 मंथ कारीगर को बोला था कि बहुत अच्छा बनना चाहिए, जैसे भी बनाओ तुम बनाओ, है ना। एडवांस मैंने उसको पैसा दिया और बनाया। मैं जा करके अमेज़न से नहीं खरीदा, मैं कहीं से दुकान में जाके नहीं, मैं एक कारीगर को बोला, उसने बनाया, और वो कारीगर ऐसा कभी वो बनाया भी नहीं। अब सोचिए, उसको मेरी बातों से इतना इंस्पिरेशन हुआ, वो क्या बोलता है कि सर आप जो बोल रहे हैं ना, तो हमें लग रहा है कि मेरा भी दुकान चलेगी, मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा, तो क्यों ना हम ऐसी बात उसको करें कि उसका भी बिजनेस बढ़ जाए। तो वाह, उसने पहला और मेरे लिए बनाया, ये सोच करके कि हमारा भी बिजनेस चलेगा, हमारा भी दुकान चलेगी, और डेफिनेटली उसका चलेगा, क्योंकि इतना बढ़िया आप देख रही हैं एक चीज। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मैं खुद बोलने वाली थी, सर आपका वीडियो ऑफ हो गया है। मैं खुद बोलने अच्छा, वाली थी कि सर बैकग्राउंड बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, यदि लर्निंग की चीज ये है ना,
कि एक बच्ची, कहीं ना कहीं क्या होता है, आप अपने आप को सोचिए कि हम कभी ड्रीम रखते ही नहीं है, क्योंकि ड्रीम जब भी हम रखते हैं तो पहले के लोगों की प्रोग्रामिंग होती है ज्यादा बड़े ख्वाब मत सोचो। लेकिन आज वही सिखाया जा रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही तरीके से वर्क करें तो हर ड्रीम पूरा होता है। आज उस बच्ची का यदि ड्रीम उनके पापा ने, सर ने यदि पूरा किया है, तो वो बच्ची का कॉन्फिडेंस किस आसमान पे गया होगा कि मैंने मेरा टास्क किया, मैंने कंसिस्टेंसी रखी, मैंने पूरा वर्क की, तो मेरे पापा ने मेरा ड्रीम पूरा किया। और वो बच्ची और ड्रीम करेगी। आज कहीं ना कहीं जब कहा जाता है ना, राइट ब्रदर्स ने भी एरोप्लेन का इन्वेंशन किया तो सब लोग हंसते थे, लेकिन उन्होंने ड्रीम किया तो वो पूरा हुआ। और आज कहीं ना कहीं वो बच्ची फेरी टेल लिख रही है, स्टोरी बुक लिख रही है। मतलब मेरी तरफ से तो हमेशा तथास्तु रहता है, और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि वो दोनों बच्चे भी हमारे ऑलरेडी नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन और कुछ बड़ा करके करें, और हम साथ में मिलकर वो जरूर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये तो लंबा चलता ही जाएगा, क्योंकि उनके पास यस भी मैम। चीजें नहीं है और हमारे पास भी नहीं है। लेकिन आप लोगों से भी बिल्कुल कहूंगी, एक बार एक्सपीरियंस जरूर लीजिए। कुछ नहीं तो यहाँ पे जितनी लर्निंग मिली है ना, उससे कुछ एक्सपीरियंस लीजिए। लेकिन सबसे मेन है, जो लाखों रुपए का स्कूल एजुकेशन कराने के साथ सेल्फ एजुकेशन भी कराइए, जो आगे आपके और बच्चे दोनों की लाइफ को बनाएगा। यस, यस मैम। तो चलिए, थैंक यू सो मच, वी विल थैंक यू रॉक। मैम। एंड आप सभी को भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या लर्निंग मिली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, चलिए सर, बहुत 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 थैंक यू। आपका टाइम भी हो रहा है ना। मुझे खुद आपसे आइडिया भी लेना था कि हम इस चीज में क्या इनोवेट करें, क्या। तो यदि आपको निकलना है तो मैं मैम से भी बात कर सकती हूँ वैसे। हाँ मैं यस एक्चुअली, मैम। हाँ, आई थिंक रिकॉर्डिंग चल रहा है शायद। क्या चल रहा है? आपका तो मैंने रिकॉर्डिंग भी चल वॉइस, रहा है। ओके, यस।